महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेकों पौराणिक तथा धार्मिक कथा कहानियों का संग्रह है। ऐसी ही एक कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जिसका सर्वप्रथम वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। जब वन में गए युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं, क्या कोई अन्य नारी भी द्रौपदी के जैसे पतिव्रता हुई है, जो पैदा तो राजकुल में हुई हो पर पतिव्रत धर्म निभाने के लिए जंगल जंगल भटक रही है। तब मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर को बताते हैं कि पहले भी सावित्री नाम की एक नारी इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म निभा चुकी है। और तब मुनि युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द इनसाइडर वॉइस में। अगर आप भी सनातन हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक तथा रोचक कथाओं को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक बड़े ही धार्मिक राजा थे, जिनकी पुत्री का नाम था सावित्री। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई तब महाराज को उसके विवाह के लिए बहुत चिंता हुई। एक दिन उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा, बेटी अब तो विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य वर को चुनकर उससे विवाह कर लो। तब सावित्री पिता की आज्ञा अनुसार कुछ मंत्रियों को साथ लेकर वर की खोज करने के लिए चल दी। वह राष्ट्रियों के रमणीय तपोवन में गई। कुछ दिन तक वह वर की तलाश में इधर उधर घूमती रही। एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय मंत्रियों सहित सावित्री वापस लौटी। तब संयोगवश राजा की सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। जब राजकुमारी दरबार पहुंची तो राजा ने उनसे वर के चुनाव के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शाल्व देश के राजा के पुत्र, जो जंगल में पले बड़े हैं, उन्हें पति रूप में स्वीकार किया है। उनका नाम सत्यवान है। सत्यवान का नाम सुनकर नारद मुनि चौंक गए। नारद मुनि बोले, राजेंद्र, ये तो बहुत खेद की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा के पूछने पर उन्होंने कहा कि जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु कम है, वह 1 वर्ष के बाद ही मरने वाला है। इसके बाद वह अपनी देह त्याग देगा। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, कन्यादान एक ही बार किया जाता है। जिसका मैंने एक बार वरण कर लिया है, मैं उसी से विवाह करूंगी। उसके बाद सावित्री के द्वारा चुने हुए वर सत्यवान के साथ धूमधाम से और पूरे विधि विधान से विवाह कर दिया गया। सत्यवान व सावित्री के विवाह के बाद धीरे धीरे समय बीतने लगा। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी। उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब 4थे ही दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली है, तो उसने 3 दिन व्रत धारण किया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए तो सावित्री ने उनसे कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमजोर हो गई हो। जंगल का रास्ता बहुत कठिन और परेशानियों भरा है, इसलिए तुम यहीं रहो। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह सावित्री से बोला, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। सावित्री, मुझ में यहाँ बैठने की भी हिम्मत नहीं है। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर वह नारद जी की बात याद करने लगी। इतने में ही उसे वहां एक बहुत भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पाश था। वे यमराज थे। सावित्री ने कहा, आप कौन हैं? तब यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को जहां भी ले जाया जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता, तुम कोई मनचाहा वर मांग लो। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांगी। यमराज ने तथास्तु कहा, लेकिन वह फिर भी उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे फिर समझाया और वर मांगने के लिए कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगा, मेरे पिताजी ने कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने फिर कहा, सावित्री, तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने बिना सोचे समझे कहा, तथास्तु।
यमराज वीर सत्यवान के प्राणों को अपने पाश में जकड़े आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ सावित्री। तब सावित्री ने कहा, मैं वापस कैसे लौट जाऊं? आपने ही तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। तब यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। उसके बाद सावित्री सत्यवान के शव के पास पहुंची और थोड़ी ही देर में सत्यवान के शव चेतना लौट आई। और इस तरह सावित्री ने अपने पति को वापस पा लिया।